स्टूडेंट्स वेलकम टू एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग अपनी एक किताब पढ़ रहे हैं जो कि है वाक़फ़ित आमा। तो बच्चों, आज हमारा सबक है, बहुत मज़े का सबक है, ट्रस्ट मी। आज हमारा सबक है 7वां, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेहतमंदाना आदतें। तो बच्चों, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सेहत क्या होती है? सेहत का मतलब होता है हमारी हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम लोग हर काम अच्छे तरीके से करेंगे। जैसे अगर आप बीमार हो जाते हो तो आप कोई काम कर सकते हो नहीं ना, और आपको अच्छा फील भी नहीं होता। इस वजह से आपको ऐसी हैबिट्स अपनानी चाहिए जिससे आपकी हेल्थ बेहतर हो और अच्छी हो और आप हर काम अच्छे तरीके से कर सकें। जिसमें से सबसे पहले आता है रोज़ाना दांत ब्रश करना। तो बच्चों, रोज़ाना टीथ ब्रश किया करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत सेहतमंदाना आदत है। अगर आप टीथ ब्रश नहीं करेंगे तो आपके मुंह के सारे जर्म्स आपके पेट में जाएंगे और आपका पेट खराब होगा। फिर उसके वक्त बात है ज़रूरत के वक्त हाथ को धोना। जैसे भी आप कोई काम करें तो सबसे पहले उस काम करने को शुरू करने से पहले और ख़त्म करने के बाद आपको चाहिए कि अपने हाथ अच्छे तरीके से साबुन से धोएं, क्योंकि हाथों में कोई भी जर्म्स हो सकते हैं। फिर हम लोग कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो वही जर्म्स हमारे मुंह से हमारे पेट में जाएंगे और हमारा पेट खराब होगा तो हम लोग बीमार हो जाएंगे और हमें मुख्तलिफ बीमारियां भी लग सकती हैं। इससे ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अगर आप अपने हाथ अच्छे तरीके से नहीं धोएंगे तो आपको बीमार हो सकते हैं। फिर उसके बाद है नहाना। बाकायदगी से तो नहाया करें और आपसे, ताकि अच्छी सी खुशबू आए। जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था खुशबू वाला, तो अगर आप नहाएंगे तो आपसे अच्छी खुशबू आएगी और लोगों को आप अच्छे लगेंगे। फिर उसके बाद है बैतुल खुला को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना। तो बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने अपने पहले सबक में बैतुल खुला जाने और बैतुल खुला आने के बाद की दुआएं याद की थी, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने वो काम करना है। हम लोगों ने जाने और आने के बाद दुआएं करनी है और उसके बाद जब बैतुल खुला को इस्तेमाल करना है तो हमने अच्छे से अपने आप को और अपने हाथ को धोना है। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अच्छी आदतों में से कौन सी होती है। तो पहले बच्चों, मेरी बात सुनो। अल्लाह ताला ने आपको सेहतमंद पैदा किया है और अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप सेहतमंद ही रहें, बट इसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और उन मेहनत छोटे छोटे से काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। तो सबसे पहले दांत साफ़ करना, जो मैंने आपको समझा दिया है। साफ़ कपड़े पहनना, अच्छे से बाकायदगी से नहाना। सबसे पहले आपने सुबह उठते साथ आपने दांत ब्रश करने हैं, मुँह हाथ धोना है अच्छे से और फिर नाश्ते की तरफ जाना है। और अगर आपको ज़रूरत फ़ील हो रही है कि आपने नहाना है तो सबसे पहले उठ के नहाना चाहिए आपको और अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहने और खुशबू लगाएं। और आप और हर जुमे के जुमे आपको चाहिए कि और हर जुमे के जुमे आपको चाहिए कि अच्छे से अपने नाखून तराशें, मतलब नाखून काटें। अगर आपको नहीं काटने आते तो आप अपनी मदर को कह सकते हैं। और हर काम करने के बाद और काम करने से पहले हाथ धोएं और अपने बाल अच्छे से कॉम्ब करें ताकि आप अच्छे और फ्रेश दिखें। ज़िंदगी गुजारने के कुछ राज हैं, तो मैं आज आपको वो राज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि अपना तर्ज़ अमल, जो ज़िंदगी गुजारने का अमल होता है, उसको खूबसूरत बनाएं। सबसे पहले अपने जिस्म की सफाई करें और उसके बाद जब आपका जिस्म और आप अच्छे तरीके से साफ़ होंगे तो आपको चाहिए कि आप अच्छी ग़िज़ाएँ खाएं। ग़िज़ाएँ का मतलब होता है अच्छे फूड का इंटेक करें, जो कि मैं आपको कुछ अच्छी सी ग़िज़ाएँ बताऊँगी ताकि आप लोग हेल्दी रह सकें। तो बच्चों, सेहतमंद बख्श ग़िज़ाएँ जिसमें रहता है मुर्गी का गोश्त, मछली, साफ़ पानी, गोश्त, सब्जियाँ, फल, अंडे और दूध। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि आपको विटामिन्स और प्रोटीन प्रोवाइड करती हैं। अगर आप लोग इनका अच्छे से इंटेक करेंगे तो कभी भी बीमार नहीं होंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो सब्जियाँ नहीं खाते, कुछ बच्चे फ्रूट नहीं खाते या दूध नहीं पीते। तो आप लोगों को चाहिए कि किसी भी चीज़ से इनकार ना करें, अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़ें का इस्तेमाल करें और इन्हें खाएं ताकि आप सेहतमंद रहें। और फिर उसके बाद
अगर साफ़ ग़िज़ाएँ हैं तो इसका मतलब गैर सेहतमंद ग़िज़ा भी मौजूद है, जिसमें खुली अशिया। अब जैसे आप चीज़ वाली दुकान से कोई भी खुली अशिया लेके खा सकते हो, तो वो खाना मत करें, क्योंकि उसमें मक्खियाँ या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हम नहीं दे सकते आके बैठती हैं और उसको गंदा करती हैं। तो कोशिश करें कि खुली हुई अशिया का इस्तेमाल ना करें। गली सड़ी डबरोटी भी, गले सड़े फल और आलूदा पानी, इन तमाम चीज़ों के इस्तेमाल के बाद आपकी सेहत पे असर हो सकता है और आप बीमार हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल आप ना करें और जो सेहत बख्श ग़िज़ा है उनका इस्तेमाल करें। है हमारी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, जिन्हें हम डॉक्टर, नर्स या फार्मासिस्ट कहते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, जब भी आप बीमार होते हो तो आपकी मदर आपको डॉक्टर के पास लेके जाती है ना, तो डॉक्टर आपका पहले देखते हैं आपको इलाज की क्या ज़रूरत है, क्या आपको हुआ है। डॉक्टर आपका पूरा ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपको क्या है। फिर उसके बाद नर्स जो हमारी देखभाल के लिए रखी है, और उसके बाद आता है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट कौन होते हैं, जो हमें फार्मेसी से दवाइयाँ देते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो हमारी सेहत के लिए मौजूद हैं और हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं और हमारी सेहत को बेहतरीन बनाने में अपनी भरपूर कोशिशें करते हैं। तो अगली बार जब भी आप बीमार होंगे तो इंजेक्शन की डर की वजह से आपने डॉक्टर के पे जाने से मना नहीं करना, बल्कि थोड़ी सी पेन बर्दाश्त करने के बाद आप अच्छे तरीके से सेहतमंद हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली दफ़ा मैं आपसे पूछूंगी कि नर्स, फार्मासिस्ट और डॉक्टर का क्या काम है। ठीक है, तो बच्चों आए हम लोग सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। हम खुद को कैसे साफ रख सकते हैं, ये आपने मुझे बताना है। हमें किस किस मौका पर हाथों को धोना चाहिए, ये भी। अगर हम खुद को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो क्या होगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब मुझे यकीन है कि मेरे प्यारे बच्चों को आते होंगे। तो आपने मुझे जल्दी से इन तमाम सवालों के जवाब बताने हैं, और हम ताकि अपनी अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ें। तो बच्चों अब नीचे एक सरगर्मी है जो कि बहुत मज़े की है। अब इधर दो बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत साफ़ सुथरा और एक बच्चा बहुत डर्टी है। तो आपने मुझे बताना है कि आप इन दोनों में से किसको अपना दोस्त बनाएंगे। ज़ाहिर सी बात है जो कि साफ़ और अच्छा होगा। तो जल्दी से उस पर टिक लगा दें कि जिसको आप अपना दोस्त बनाना चाहते हैं। अगर आप इस साफ़ सुथरे बच्चे को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो इसका मतलब अगर आप साफ़ सुथरे होंगे तो आपके दोस्त भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले टॉपिक में।